हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसमें कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.4। तो 11.4 बेटा उसमें दो ही फॉर्मूलाज हैं। वन इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। और सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का फॉर्मूला रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 एंड 0.63 मीटर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे। फॉर्मूला यही लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब का। आर हमें दे रखा है 7, तो 7 पुट कर देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। तो 7 से 7 तो कट हो गया। अब 4 को 22 और 49 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 49 को 22 से मल्टीप्लाई 18 8 1 8 और 18 26 27 2 8 10। तो 4 इंटू 1078 डिवाइड बाई 3। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 3 31 3 एंड 4 4 3 1 2 डिवाइड बाय 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 3 12 1 3 3 9 एंड देन 2 7 3 21 पॉइंट। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 21 1 3 3 9 1 फिर से 3 3 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अब सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 0.63। तो 0.63 में यही फॉर्मूला लगेगा बेटा। फॉर्मूला यही आएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब इज द फॉर्मूला। तो अब यहां पर रेडियस ये भर देंगे 22/7 0.63 0.63 0.63। अब बेटा मैं आपको ना कैलकुलेशन सिखा रही हूं यहां पर शॉर्टकट में। देखिए डेसिमल वाले नंबर्स को फ्रैक्शन में तभी चेंज करना है जब आपके पास ऊपर 2 भी है और 5 भी है। अब देखिए यहां पर 2 नहीं है ना ही 5 है, बट 3 का मल्टीपल भी है 7 का भी है। ये आ जाएगा 0.9। ठीक है 0.9 बन गया ये। उसके बाद हमारे पास ये बन जाएगा 3 0.21। ठीक है तो अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे 4 22 एंड दिस इज 0.09 बनेगा यहां पर 0.09 एंड 0.21 0.63। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको डेसिमल में चेंज करूं जैसे यहां था 0.63 तो नीचे 100 आ गया। फिर इधर 7 था 22/7 ये कट होकर 9 7 63 हो गया। तो 9/100 0.09 आ गया। ठीक है ये मिस्टेक हो सकती है। अब अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें 100 लगाएं तो अगर इन 2s को भी काट दें यहाँ पे ये 4 है और ये 11 इंटू 2 है तो भी हमें ना 5 और 25 मिल जाएगा जो कि डिवाइड करना मुश्किल रहेगा, मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। इसको इससे करेंगे तो 88 इंटू 0.09 0.21 0.63। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले 63 को 21 से। तो ये आ जाएगा 3 6 6 12 1 6 2 12 30। इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया 1 3 1 3 और पॉइंट लगाएंगे 0.1323। अब इसको 9 से कर देते हैं 9 3 27 2 18 22 27 29 2 11। तो ये बन गया हमारे पास। तो पॉइंट है 6 डेसिमल के बाद यहां पर हमारे पास हैं 5 पॉइंट्स हैं। तो यहां पर लग जाएगा 0
11907। अब इसको 88 से करना है, 88 से कर देते हैं। 7 8 जा 56, 5 72, 7 15 1 8 9 क्रॉस। अब यहां पर भी यही आएगा, तो 6 5 2 5 9। अब इनको ऐड करते हैं, 6 11 1 8 7 14 1 10। तो हमारे पास आ गया आंसर 1047816। अब डेसिमल लगाना है, तो आफ्टर 6 प्लेसेस है 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 1.047, जिसको कि बेटा आप अप्रोक्सली लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट 1.05 मीटर क्यूब। अप्रोक्स लिख देना साथ में, अप्रोक्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 एंड 0.21 सेंटीमीटर। तो बेटा कितना वाटर उसने हटाया सॉलिड स्फेरिकल बॉल ने, वो पता करना है। मींस हमने बेसिकली यहाँ पर वॉल्यूम ही पता करना है, वॉल्यूम कितना, जितना उसने वाटर डिस्प्लेस किया होगा उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। तो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इज, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। डायमीटर ऑफ बॉल इज 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ बॉल इज 14 सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर displaced by a solid spherical ball. This is equal to volume of ball, that is 4/3 pi r cube. अब बेटा रेडियस हमारे पास 14 है, 22/7, 14 इंटू 14 ले लेंगे, ये तो इससे कट हो गया, 3 कट नहीं होगा। अब बाकी सब नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 88 इंटू 2 और 14 का स्क्वायर होता है 196 डिवाइड बाय 3। अब 88 को 2 से करेंगे, 176 इंटू 196 डिवाइड बाय 3। तो 196 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 176 से, 6 36 54 7 5 11 42 4 63 67 6 7 13, फिर आ जाएगा 6 9 1। तो 6 9 एंड 14 1 12 13 14 1 3। तो ये आ गया हमारे पास 34496 डिवाइड बाय 3। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, अगेन 3 1 जा 3, 1 बच गया, 4 3 जा 12, 2 9 3 जा 27, 2 देन वी हैव 8 3 जा 24, 2 पॉइंट लग जाएगा अब, तो 6 18 2 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड पार्ट का आंसर। तो सेकेंड पार्ट में बेटा हमें दिया हुआ है डायमीटर इज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिर्फ मैं ये पोर्शन हटा रही हूँ, 0.21 सेंटीमीटर, फॉर्मूला भी यही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर है 0.21 सेंटीमीटर इज द डायमीटर, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, रेडियस आ जाएगी 4/3 22/7, 0.21/2 0.21/2 0.21/2। देखिए यहाँ पर ना कैलकुलेशन ही है और ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये 2 से ये 4 कट हो जाएगा, यहाँ पर ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 11 कट हो गया। अब बाकी जो बच गया वो पहले लिख देते हैं, फिर देखते हैं कुछ और कट हो रहा है या नहीं। हाँ जी, हो जाएगा 3 और 7 कट हो जाएंगे, किसी भी एक 21 का हमने डेसिमल हटा दिया तो ये कट हो गया इससे। तो हमारे पास बचा 11 इंटू 0.21 डिवाइड बाय 100। अब 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441, उसको हमने 11 से करना है। 441 441
तो 1, 5, 8 एंड 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4, 8, 5, 1। इन दोनों का स्क्वायर आया 4, 4, 1, ठीक है। उसको 11 से किया, 4, 4, 1 इंटू दिस, ये लिखा, तो हमारे पास ये आ गया। डिवाइड बाय 100 है और पॉइंट भी एडजस्ट करने हैं। 4 डेसिमल प्लेसेस, 1, 2, 3, 4, 4 डेसिमल के बाद पॉइंट लग गया। अभी नीचे वाला 2 है तो और पॉइंट लगेगा 0.004851 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 11.4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ डेंसिटी ऑफ दिस इज गिवन 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा मास क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहां पर पहले डायमीटर दिया हुआ है, पहले वो लिखते हैं। डायमीटर ऑफ बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस ऑफ बॉल इज 4.2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं। 3.14 यूज करने के लिए नहीं बोला है तो 22/7 ही यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 2.1, 2.1, 2.1। अब देखिए यहां पर कटिंग हो सकती है 7 के साथ 0.3, फिर इसके साथ 0.1। तो 4 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 21 इंटू 21 होता है 441। तो 441 आ गया और पॉइंट लग गया। फिर इसको चाहे इससे कर लीजिए 88, तो इंटू 1 पॉइंट इंटू 4.41। अब बेटा हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 441 को 88 से। 8, 32, 3, 32 and 3, 35. Similarly 2, 8, 5, 3. This is 8, 10, 1, 8, 8, 3. तो ये आ गया 38808। तो अब डेसिमल लगेगा 1, 2, 3 आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वी विल फाइंड डेंसिटी, मास फाइंड करना है। मास ऑफ द बॉल इज गिवन टू अस वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम है 38.808 और डेंसिटी है 8.9। अब इसी को 89 से मल्टीप्लाई करेंगे। 72, 7, 72, 7, 72 and 7, 79, 7, 27 and 7, 34। फिर इसको 8 से करते हैं 64, 64, 4, 6, 64 and 6, 70, 7, 24 and 31। तो 2, 11, 1, 9, 13, 1, 5, 4, 3। तो हमारे पास आंसर आ गया है 3453912 और डेसिमल लगेगा 1, 2, 3, 4 आफ्टर 4 प्लेसेस 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, अगर आपने इसको केजी में चेंज करना है तो 0.345 केजी आएगा। तो बेटा यहीं तक ही रहने देते हैं। तो ये है हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चन। यहाँ पर फ्रैक्शन पूछा है वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ मून का। हमें गिवन है डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ये हमें गिवन है बेटा, कोई और वैल्यू नहीं गिवन है। तो अब क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे। लेट डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ है, तो उसको x लेट कर लेते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ इज, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज x, तो ये आ जाएगा x/4। अब रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ इज अर्थ के डायमीटर का हाफ एंड सिमिलरली रेडियस ऑफ मून इज
हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ मून दैट इज x बाय 8। अब देखिए बेटा ध्यान से देखना, पूछा क्या है, फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो फ्रैक्शन निकालनी है, फ्रैक्शन में हम रखेंगे ऊपर वॉल्यूम ऑफ अर्थ और नीचे रखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम को हम समझ रहे हैं यहां पर स्फेरिकल, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहां मैंने ई लिखा है अर्थ की रेडियस, 4/3 पाई आर क्यूब मून की रेडियस। तो 4/3 पाई अर्थ की रेडियस है x/2, 3 बार लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह ही बेटा मून की रेडियस है x/8। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, अब सिर्फ कटिंग ही रह गई है। सही है बेटा, यहां तक सही है। तो 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, x से x कट गए, तो बचा सिर्फ ऊपर 1/8 और नीचे बचा 1/8 इंटू 8 इंटू 8, एक 8 भी काट दीजिए तो बच गया 1/64। ये आ गया आंसर, फ्रैक्शन इज 1/64। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो बेटा हमारे पास अब हेमिस्फेरिकल है, इस तरह की शेप का, जिसकी हमें डायमीटर दे रखा है जिसका 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने बताना है कितना लीटर ऑफ मिल्क ये होल्ड कर सकता है, तो यही फॉर्मूला लगेगा, सेकंड फॉर्मूला, तो वही अप्लाई करते हैं। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 10.5, its radius is 10.5/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ बाउल इज 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई की वैल्यू आर 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2। अब इसको सीखना है आपने सॉल्व करना। देखिए 2 से तो 2 कट हो गया, इस 2 से 11 बन गया। अब ये 3 यहां कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 7 से ये कट हो गया 0.5। अब सिर्फ ऊपर बचे हैं हमारे पास ये नंबर्स और नीचे बचा है एक 2, उसको भी हमने काटना है, ठीक है। अब इसको काटना है या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जो पॉइंट है ये हटा के नीचे 10 रख दिया, तो 5 1 जा 5, यहाँ 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4 बन जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस हो गया 11 इंटू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइड बाय 4 बन गया अब, ठीक है। नहीं भी करते तो भी सही था। अब 10.5 और 10.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर ये आ जाएगा 5 2 5, फिर 0 0 0, उसके बाद बन जाएगा 5 0 1, तो 5 2 10 1 11, तो 11 इंटू 11 0 2 5/4। अब इसको 11 से करना है, 1025, तो 5 2 0 1 1, 5 7 2 1 2 1, तो ये बन गया 121275/4। अब मेरे को 4 से डिवाइड भी करना है और डेसिमल भी एडजस्ट करने हैं, यहां पर यहां लगना था, ये लग गया। अब 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, फिर 0 4 3 जा 12, फिर पॉइंट 4 1 जा 4, 3 8 4 जा 32, 32 एंड 3 7, फिर 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 305 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, ठीक है। 305 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।